चैनल पर मैं राजेंद्र एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम जो हम इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं कि देश बचाओ, सहारा बचाओ, देश बचाओ, लोगों का सुरक्षित भुगतान कराओ। ये हमारा मुख्य टॉपिक है साथियों। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सहारा बचाओ, देश बचाओ? क्योंकि सहारा की ब्रांचेज जो हैं पूरे देश भर में फैली हुई हैं और लगभग 7,000 के आसपास ब्रांचेज हैं। हर एक ब्रांचेज में कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के अलावा इसके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको एजेंट बोलते हैं। तो हम सारे लोग, सारे जो भी आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलनकारियों को प्रणाम करना चाहता हूं। उनके ही बदौलत आज जो भी देखने को मिल रहा है हम लोगों के सामने, चाहे अच्छा हो या खराब हो, लेकिन उन्हीं के बदौलत ये मिल रहा है। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा दूसरे पहलू को भी समझें। किसी भी विवाद का दो पहलू होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आप सिर्फ पक्ष का ही साथ ले रहे हैं, निवेशकों का साथ ले रहे हैं। निवेशकों का भुगतान होना चाहिए, निवेशकों का भुगतान सर्वोपरि है, लेकिन निवेशकों के भुगतान के साथ साथ सहारा ग्रुप को भी बचाना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि सहारा ग्रुप जो है, उसकी मंशा जो है, उसकी मंशा गलत नहीं थी। गलत मंशा के अनुरूप अगर सहारा कार्य की होती तो वाकई में सहारा को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सहारा गलत मंशा से कार्य नहीं की। सहारा के भी दृष्टिव्यूह से आप अगर सोचें तो आप अवश्य पाएंगे कि सहारा के हाथ पैर बंधे हुए हैं। सहारा के पास वाकई में पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो वह भुगतान लोगों का कैसे करे? इसके अलावा चूंकि विवाद तो 2010, 8, 9 से ही चालू हुआ और 12-13 में जाके सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में फिर आदेश हुआ कि आप पैसा जमा कर दें। तो जो किसी भी संस्था के पास या किसी भी व्यक्ति के पास जो पूंजी होती है, उसी पूंजी से वह इनकम अर्न करता है। तो जो भी उनके पास पूंजी थी, उस पूंजी को तो वो जमा कर दिए सेबी के पास। अब पूंजी बची नहीं तो लाभ हो नहीं रहा था। जहां इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको बिक्री या उस पर भी रोक लगा दिया गया। तो इस तरह से सहारा ने जानबूझकर कोई गलत कृत्य नहीं किया है। तो हम 11-12 लाख लोगों को जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, उनके रोजगार के बारे में भी सोचना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसके अलावा साथियों, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कई तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि एजेंट के माध्यम से भुगतान हो रहा होगा, एजेंट को आप आवेदन दीजिए। कोई कह रहा है कि कलेक्टर ऑफिस में आप आवेदन दीजिए, कलेक्टर ऑफिस आपको, माने कलेक्टर के ऑफिस से आपको रिसीविंग मिलेगी, कलेक्टर के माध्यम से भेजवाया जाएगा। कोई कह रहा है कि सहारा ब्रांच में आप अपना क्लेम दें, कोई कह रहा है कि सीआरसी में अपना क्लेम भेजें। लेकिन अभी तक एथेंटिक न्यूज, हम लोगों को अपना क्लेम लेने के लिए कहाँ भेजना है, इसकी कोई जानकारी या कोई बयान इस तरह से किसी भी जिम्मेदार पर्सन का नहीं आया है। हालांकि कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा, वित्त राज्य मंत्री के द्वारा बोला गया है कि आप सीआरसी में क्लेम भेजें और हम 10,000 यानी 5,000 से 50,000 तक के निवेशकर्ताओं का पहले भुगतान कराएंगे। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। इस तरह का कोई जानकारी अभी नहीं आया है। जैसे ही जानकारी आता है हम आप लोगों को स्पष्ट बताएंगे कि आप अपना क्लेम कहाँ भेजें और लोगों का भुगतान, निवेशकों का भुगतान किसके माध्यम से होगा। क्या सहारा इन्वॉल्व रहेगी या सहारा इन्वॉल्व नहीं रहेगी? सहारा सिर्फ रिकॉर्ड देगी और भुगतान सीआरसी के माध्यम से होगा। ये सब जानकारी हम देंगे। लेकिन फिर भी जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, जो हकीकत दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सीआरसी के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा
तो लगभग वर्षों लग जाएंगे, 2-4 साल तो लग ही जाएगा। तो जबकि अगर सहारा के माध्यम से भुगतान कराया जाता तो 24 घंटे के अंदर में भुगतान होना संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि जिन लोगों की मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है वह अपना क्लेम ऑलरेडी सहारा के पास दे चुके हैं। सहारा के पास क्लेम पेंडिंग है, किसका क्लेम पहले आया है, किसको आवश्यकता है, क्योंकि सहारा जो है वो जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, अपने डायरेक्ट निवेशकों से जुड़ी हुई है। उसको बखूबी मालूम है कि किसको कितना आवश्यकता है, कौन कब आवेदन दिया है। वह बहुत ही आसानी से, बहुत ही शीघ्रता पूर्वक भुगतान कर सकती है। लेकिन फिर भी सीआरसी को या सेबी को या सरकार को विश्वास नहीं है कि शायद सहारा भी भुगतान न करे, सहारा पैसा लोगों का लेके रख ले या अपने एम्प्लॉइयों का पेमेंट करे, लोगों का कमीशन बांटे। तो ठीक है, सहारा ही सेबी सीआरसी ही भुगतान करे, लेकिन सारा प्रक्रिया, जो मेरा कहना है कि सारा प्रक्रिया सहारा से तैयार करवा लिया जाए, सहारा में क्लेम ले लिया जाए और सहारा सूची बना के सीआरसी को दे दे और सीआरसी वो सूची के हिसाब से भुगतान कर दे। यह बहुत ही इजी प्रक्रिया लगता है, लेकिन फिर भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि आपको क्लेम सीआरसी में करना है और सीआरसी वाले फिर मिलान करेंगे, जो सहारा से सूची मंगाएंगे। सीआरसी वाले सहारा से सत्यापित सूची मंगा रहे हैं कि किन किन निवेशकों का कितना कितना राशि जमा है, ब्याज सहित कितना होगा, उसकी आप सूची भेजें और उस सूची से मिलान करके सीआरसी भुगतान करेगी। लेकिन 6,700 ब्रांच, 10 करोड़ निवेशक, 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान करना एक संस्था के द्वारा, हमारे 7,000 ब्रांचों का कार्य एक ब्रांच के द्वारा करना, यह संभव प्रतीत नहीं होता। तो इस पर भी आप थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग से सोचें। जो लोग आंदोलनकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा दोनों पक्ष, दूसरे पक्ष को भी देखें। डायरेक्ट एक पक्ष को ही लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, यह कतई तर्कसंगत नहीं है। मेरा कुछ भी लेना देना सहारा इंडिया से नहीं है और न ही मेरा उसमें किसी भी तरह का हित जुड़ा है, लेकिन फिर भी 11-12 लाख लोगों का हित उसमें जुड़ा है। 11-12 लाख लोगों का उसमें जीविकोपार्जन होता है। उस जीविकोपार्जन को, उस हित को हम लोगों को देखना अनिवार्य है, हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उन बेरोजगारों को, उन कार्यकर्ताओं को जो बेरोजगार होने वाले हैं, उनके हित के लिए भी आवाज उठाएं। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेदर हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरा यह कहना है कि हम सब लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि सांप भी बच जाए, लाठी भी न टूटे, यानी कि निवेशकों का भुगतान भी हो जाए और सहारा जिस तरह से चल रही थी उस तरह से संचालित होती रहे, करती रहे, जिससे लोगों का रोजगार भी बचा रहे। जी साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर भी जो आप लोगों का संदेश होगा, अगर मेरा वीडियो, मेरा कथन गलत है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, सहारा को समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं फिर सहारा को बचाने का प्रयास नहीं करूंगा अगर गलत रहेगा तो। इन्हीं बातों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।